Welcome to my channel, students. Today we are going to discuss the topic molar conductance. Okay, so first we will define the term molar conductance. Molar conductance is the conductance of 1 mole of electrolyte in V centimeter cube of solution when the electrodes are 1 centimeter apart. So molar conductance, it is the conductance of 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte in V centimeter cube of solution when electrodes are 1 centimeter apart and area of electrodes is 1 centimeter square, right? The main topic is why molar conductance increases with dilution. So what happens when we dilute the electrolyte, that we will explain now. Specific conductance deals with fixed 1 centimeter cube volume. So कल आपने देखा था स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस था उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ हम बात कर रहे थे. तो इधर क्या है, हमको इधर कंडक्टेंस देखना है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, राइट. 1 मोल आपको पता है कितना होता है. सो नो मैटर हम जितना भी पानी डाल लें, हाँ, नो मैटर हाउ मच वाटर यू ऐड. तो उसका जो फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस का, K इंटू 1000/m. m जो होता है वो है मोलारिटी, K आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी. जब आप डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसका जो K है वो कम हो जाता है क्योंकि जो नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज़ होता है, फ्यू होता है आयन्स, और M डिक्रीज़ होता है, M आपका डिक्रीज़ हो जाता है मोलर जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है डाइल्यूशन बढ़ने से, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. तो देखिए जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ता है डाइल्यूशन करने से मोर सिग्निफिकेंटली देन डिक्रीज इन K, राइट. आपका जो लैम्डा m है उसका फॉर्मूला है काप्पा इंटू 1000/m. ठीक है, काप्पा जो है ये ज़्यादा आपका बढ़ता है, मोर, और जो आपका m है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है N/V. यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा, राइट. तो आपका जो m है बहुत डिक्रीज हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया. तो ये मोर है ये लेस है, तो ओवरऑली क्या होगा, ये बढ़ेगा, लैम्डा m बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डिनोमिनेटर गेट स्मॉलर, m जो है डिनोमिनेटर में है वो स्मॉल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू लैम्डा m का लार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो. आपका जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा मतलब डाइल्यूशन पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, तब मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लैम्डा m यहाँ पे साइन दिया जाएगा नॉट. अच्छा, अब हम बात करेंगे अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एट हायर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स लोअर आयंस, उसमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं. तो चेंज इन मोलर कंडक्टेंस इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो उसका जो लैम्डा m चेंज होता है क्योंकि उसमें कुछ आयंस आयोनाइज होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, और द कंसिक्वेंटली नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इसमें 1 मोल के साथ हम डील करते हैं. जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जब C जीरो होता है, लो कंडक्टिविटी, लो कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है, कंडक्टिविटी भी लो होगा. ठीक है, उस वो जो वैल्यू है कंडक्टिविटी का, वो जो वैल्यू है आपका कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टेंस, वो बहुत ही छोटा है, तो उसको हम मेज़र एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हम एक लॉ का मदद लेंगे, उसका नाम है कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स. इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा m नॉट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. करेंगे अबाउट कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स.
ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में दो हिस्सा होता है, एक कैटायन और एक एनायन, तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका सम को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है NaCl का, तो उसका कैसे निकालेंगे, Na प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम कर देंगे। तो इन जनरल हम कैसे निकालें, लैम्डा एम नॉट न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस, तो ये जो न्यू है ये नंबर ऑफ कैटायन एनायन है, और ये तो आपको पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैटायन और एनायन का, ठीक है।